औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मैं हूँ आपका मेज़बान अनीसुद्दीन रूमी। उम्मीद है आप लोग सब खैरियत से होंगे। अल्लाह सबको अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखे। अच्छा, कल इमरान खान का जलसा था कराची के इलाके शाह फैसल कॉलोनी में। उस जलसे के दौरान उन्होंने कहा, वो मुख्तलिफ़ जगहों पे भी उन्होंने विज़िट किया, वकला जो थे उन वकला कॉन्फ्रेंस से भी उन्होंने जाकर ख़िताब किया। अच्छा, वो कहते हैं कि एक ख़ानदान जो है वो 30 सालों से सिंधियों को लूट रहा है। इस बार वफाक और सिंध भी हमारा होगा। अच्छा, वो कहते हैं कि मेयर कराची भी पीटीआई का होगा। माजी की तरह इक़्तिदार मिला तो नहीं लूँगा। यानी कि वो भी एडमिट कर रहे हैं कि माजी की तरह इक़्तिदार मिला तो नहीं लूँगा। तो अच्छा, आखिरी 3 से 4 माह में इस्टेब्लिशमेंट हमारे साथ नहीं थी। ऐसा कहना है इमरान खान साहब का कि आखिरी 3 माह में इस्टेब्लिशमेंट हमारे साथ नहीं थी। अच्छा, एक दो चीज़ों को और मैं शामिल करूँगा। अभी आफाक अहमद साहब ने भी कुछ उसमें अपने कॉर्नर मीटिंग्स के अंदर कुछ बातें करी हैं, ये भी हम शामिल करेंगे इसमें। और फिर कुछ एडवाइस भी दूंगा मैं इमरान खान साहब को इसमें प्रोग्राम में। अच्छा, दूसरा ये है कि अपना कौमी सलामती कमेटी का इजलास हुआ है, उसकी सदरत प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब ने करी है। उसमें आला हुकाम शरीक थे, इदारों के, अपना फोर्सेस और अपना कानून नाफिज करने वाले इदारे और हमारे इंटेलिजेंस के और उसके और आर्मी चीफ से भी उन्होंने 1-on-1 मुलाकात की है। उन्होंने कहा कि दहशतगर्दी को पनपने नहीं, दाखिली और सलामती के अमूर पर भी उनका तबादला ख्याल हुआ है आर्मी चीफ के साथ। और दूसरी तरफ ये गए हैं, अपना क्या नाम है, इसहाक डार साहब की मुलाकात हुई है। IMF ने उनको यकीन दहानी करवाई है कि इसहाक डार को कि इनकी वाशिंगटन के अंदर IMF के कुछ हुक्काम से मुलाकात हुई थी। अभी पिछली दफ़ा भी मैंने बताया था कि वो उनकी मुलाकात हुई है वहाँ पे। जो वज़ीर ख़ज़ाना के जो सेक्रेटरी हैं, उनके कोऑर्डिनेटर से उनकी मुलाकात हुई थी। हाँ, मैं ख्याल है ये शायद उसी का हिस्सा है। तो उन्होंने उनको ताउन की यकीन दहानी कराई IMF के लोगों ने। अच्छा, एक तरफ और कि कराची सार्फिन के लिए खुशखबरी ये है कि उनके 4 रुपये 98 पैसे पर यूनिट कम होने वाला है बिजली का। ये ओगरा का भी मैं देख रहा था, खबर आई थी। ओगरा ने कहा है कि बहरहाल इसकी मज़ीद तफसील लेके आपको बताई जाएगी और मतलब सोशल मीडिया पे भी चलेगी बहरहाल। और मुतवक्का है कि अभी 10 से 12 रुपये और 15 रुपये जो है पेट्रोल की कीमतों में भी कुछ कमी वाक़ई हो जाए, इसलिए कि डॉलर की कीमत नीचे आ रही है। तो देखें, अब इससे साबित होता है देखें कि महंगाई कुछ नहीं थी, सारी सब कुछ मसनूई था, सब कुछ मसनूई था, महंगाई नहीं थी। देखें, इन चीज़ों का नीचे आने का मकसद क्या था? दानिस्ता तौर पे चीज़ें बढ़ाई गई थी ना। एक वक्त के लिए इंतज़ार किया जा रहा था कि वो टाइम आए तब हम हमदर्दियाँ लोगों की हासिल करें और लोगों को में अपनी वाह करवाएं, ताकि महंगाई हमने कम कर दी, पेट्रोल की हमने कीमत कम कर दी, हम डॉलर को नीचे लेकर आ गए। देखिए, वजह क्या बनती है? देखिए, मसनूई चीज़ हुई ना, मसनूई चीज़ को तो कंट्रोल किया जा सकता है। मसनूई चीज़ पैदा की गई, उसको कंट्रोल किया जा सकता है। फिर देखें, अब नवाज शरीफ साहब पाकिस्तान आते हैं तो हो सकता है पेट्रोल मज़ीद 10 रुपये और नीचे आ जाए, डॉलर की कीमत और नीचे आ जाए। तो ये सब मसनूई था, मसनूई होता है। फिर अपनी वो हासिल करने के लिए, अवामी हमदर्दियाँ हासिल करने के लिए ये सारी चीज़ें, लेकिन बेनिफिट्स में लोगों का होता है। देखिए, बेवकूफ़ बनाने वाली बात हो गई ना ये बेवकूफ़ बनाने वाली बात हो गई कि आप मसनूई तौर पे महंगाई कर दो, लोगों को परेशान कर दो, लोगों को का जीना मुश्किल कर दो उस मुल्क के अंदर, सही है, अपने सियासी मकासद के लिए। और फिर जो है फिर उसको वापस जो वाह करवाने के लिए, अपने सियासी दाव-पेच खेलने के लिए, सियासी इंजीनियरिंग करने के लिए उसको जो है आप फिर नीचे लेकर आ जाओ, फिर आपके वाह हो जाए। यार, ये तो कोई तरीका, कोई इंसानियत नहीं है, ये इंसानियत नहीं है ये कि यार आप लोग भूख से मर रहे हैं, लोग अपने परेशानी के आलम के अंदर, शहर के वो मुल्क के अंदर हैं, लोग ख़ुदकुशियाँ कर रहे हैं महंगाई से तंग आकर। एक गरीब आदमी किस तरह से सर्वाइव कर पाता है? बहुत मुश्किल हो जाता है उसके लिए। 15,000 20,000 एक मज़दूर की तनख्वाह जो है 20,000 रुपये के करीब है। अच्छा, मुख्तलिफ़ लोगों से मुलाकातें हुई हैं, बड़ी बड़ी मल्टीनेशनल कंपनियाँ, बड़े बड़े सरमायादार हैं, तनख्वाहें क्या दे रहे हैं वो अपने मुलाजमीन को? 22,000 से 25,000, हद है 30,000 रुपये। अब उनसे ये कोई पूछे कि यार 30,000 के अंदर यार तुम
तुम ही 30,000 के अंदर या 25,000 के अंदर एक पूरे घर को चला कर दिखा दो यार। उसमें किराए का मकान भी है, उसमें बिजली का बिल भी है, उसके अंदर के बच्चों के एजुकेशन भी है, फिर उसमें जो है ग्रॉसरी भी है, उसने खाना भी है। या मिट्टी तो उसने खानी नहीं है, उस गरीब आदमी ने खाना खाना है, अपने बच्चों को भी खाना खिलाना है। अब सब्जियों के नर्ख इतने आसमान पे पहुंचे हुए हैं, दालें इतनी आसमान पे पहुंची हुई हैं, मुर्गी 500 से ऊपर तजावुज़ कर गई है। कोई प्राइस कंट्रोल पूरे मुल्क के अंदर कहीं नाफिज नहीं है। तो ये मसनूई चीज़ें, ये लोगों की बद्दुआएँ ली जा रही हैं। ये जो गवर्नमेंट के लोग ये अपनी सियासी दांव-पेच इस्तेमाल करते हुए महंगाई ऊपर लेकर चले जाते हैं, फिर उसको नीचे लेकर आ जाते हैं। तो ये बहरहाल गैर इंसानी सलूक है जो इस मुल्क के लोगों के साथ रवा रखा जा रहा है। बहरहाल ऐसा नहीं होना चाहिए, हुक्मरानों को होश के नाखून लेने चाहिए। इमरान साहब ने भी ये बात बोली है कि इस्टेब्लिशमेंट हमारे साथ नहीं थी, यानी कि इस्टेब्लिशमेंट के ही मामलात उन्होंने वो करवाएं। अभी आफाक अहमद साहब ने भी एक यही बात बोली है अपनी कॉर्नर मीटिंग के अंदर कि लाना और सीटों पे लाना, जितवाना और हराना ये सारा एजेंसियों का काम होता है। ये ऐसा कहा है इन्होंने अपनी कॉर्नर मीटिंग के अंदर। इस पे काफ़ी बातचीत चल रही है, काफ़ी यूट्यूबर्स, काफ़ी सहाफ़ी इस पे डिस्कस कर रहे हैं। रात को भी मैं देख रहा था काफ़ी लोगों ने इस बारे में डिस्कस करी थी कि इन्होंने आफाक अहमद साहब ने इस बात को बताया गया है कि ऐसा नहीं हो सकता। देखिए एजेंसियां जो 19 से 20, उन्होंने उनका कहना है कि आफाक अहमद साहब का कि 19 से 20 तो कर सकती हैं, लेकिन 18 से 20 नहीं कर सकती। यानी कि अगर किसी को जितवाना होता है ना, तो थोड़ा सा मार्जिन के ज़रिए से, अगर सपोज़ कि उसको 100 वोट का फ़र्क आ रहा है या 500 वोट का फ़र्क आ रहा है, चलें जी उसके अंदर धांधली कर ली जाती है। ऐसा नहीं है कि अगर किसी को 5,000 वोट मिलना है तो उसके 25,000 वोट कर दिए जाएँ, ऐसा नहीं होता। यानी कि 18 से, बिल्कुल सही बोला आफाक अहमद साहब ने। अच्छा, आफाक अहमद साहब ने एक और बात बोली है कि इमरान खान के हवाले से कि इमरान खान न्याजी तो हो सकता है, इमरान खान महाजिर नहीं हो सकता। अच्छा, कुछ तासुबाना रवैया जो माजी के अंदर इमरान खान साहब ने अपनाया था, तो उनका भी उन्होंने हवाला दिया है। तो माशाल्लाह आफाक अहमद साहब की सूझबूझ बहुत अच्छी है, उनकी सियासी बसीरत बहुत अच्छी है एक अरसे से, लेकिन बहरहाल अभी तक उनको कोई इतनी कामयाबी खातिर ख्वाह हासिल नहीं हो पाई है। लेकिन हमारी दुआ है कि जी जो भी इस कराची के लोगों के साथ या कराची में बसने वाले लोगों के साथ या माजिर कौम के साथ, जो इसके मजलूम कौम है, उनके हुकूक की जो बात कर होते हैं, उनको कामयाब होना चाहिए। इनकी इस लड़ाई में नहीं पड़ता मैं कि आफाक अहमद साहब की या अल्ताफ़ हुसैन साहब की क्या लड़ाई थी, क्या अख्तलाफात थे। लेकिन बहरहाल एक बहुत बड़ा खला है कराची की सियासत के अंदर, कराची की सियासत के अंदर बहुत बड़ा खला है जो अल्ताफ़ हुसैन साहब की पाबंदी के बाद पैदा हो गया है। अच्छा, कुछ लोग मुंतशिर होकर पीपल्स पार्टी के अंदर चले गए, इनकी आपके एमकेएम के जो महाजिर कौमी मूवमेंट या महाजिर कौमी मूवमेंट के तो नहीं कह सकते हैं, मुत्तहदा कौमी मूवमेंट के लोग थे को, यानी कि क्यों जा रहे हैं, एहसास महरूमी का शिकार हैं वो लोग, कि वो देख रहे हैं कि यार कोई तो हमारे सर पर हाथ रख दे। कोई पीपल्स पार्टी में चला गया, कोई पीपा गारा में चला गया, कोई फलां में चला गया, कोई फलां में चला गया। तो वो बेचारे एक बहुत बड़ा गैप है, एक बहुत बड़ा गैप है क़यादत का, कि कराची के अंदर लोगों को सही क़यादत मैसर नहीं आ रही है। अच्छा, इन्होंने ये बोला है कि अच्छा आफाक अहमद साहब ने कि तासुबाना रवैया, उसने जावेद मियांदाद की भी उन्होंने हवाला देकर बताया। फिर एक और क्रिकेटर का बताया कि वो कराची से ताल्लुक़ था उसका, लेकिन वो बेसिकली पंजाबी था, महाजिर नहीं था। तो जब इमरान खान की वो तासुब का शिकार हुआ, फिर उसको जब उसने जाकर बताया भाई मैं कराची में ज़रूर रहता हूँ, मैं कराची का नहीं हूँ, कि महाजिर नहीं हूँ, मैं पंजाबी हूँ, तो इन्होंने कि बकौल इनके जो आफाक अहमद साहब ने बयान किए, तो उसी का हवाला देते हुए मैं बता रहा हूँ कि उसने जब ये बताया कि मैं पंजाबी हूँ, मैं महाजिर नहीं हूँ, तो इमरान खान साहब ने उसको बोला कि तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया कि तुम महाजिर नहीं हो, तुम पंजाबी हो। फिर यानी कि उसके साथ बहरहाल मामला बेहतर हो गए। लेकिन देखिए यार, ये चीज़ नहीं होनी चाहिए यार, हमारा इस्लाम भी इस चीज़ की इजाज़त नहीं देता। आखिरी खुतबे के अंदर देखिए इमरान खान साहब, आप जहाँ अभी 12 रबीउल अव्वल की जो तकारीर थी, उसके अंदर आपने हज्जतुल विदा और के हवाले से और आखिरी खुतबे के हवाले से रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस बयान करी और उनकी सीरत बयान करी। उसके अंदर ये देखें कहीं पर भी नफ़ी क्या करा ना, मेरे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तासुबाना सियासत की या तासुब की, अरबी को अजमी पर और अजमी को अरबी के ऊपर फ़ौक़ियत नहीं है। चले अगर वो समझते हैं कि वो आपका माजी था,
वो माज़ी था, लेकिन आपको उसमें आप माफ़ी भी तो मांग रहे हैं ना सब जगह पे जाके। आपने जज के ख़िलाफ़ बात करी, आपने जाकर उनके से माफ़ी मांगी, आपने फ़लाँ जगह बात करी, आपने माफ़ी मांगी। यार कराची के लोगों ने ना, एक जो कराची के लोगों के अंदर जो एक गैप आ चुका था, क़यादत का गैप आ चुका था। उनकी क़यादत, कराची वालों की जो क़यादत थी वो उनको मैसर नहीं थी, उनके ऊपर पाबंदी लगी हुई है हैं। तो उन्होंने आपको अपना कराची वालों ने आपको अपना वो बना लिया, कायद बना लिया, या वक्ती तौर पे बनाया है या मुस्तकिल तौर पर बनाया है, इसका तो नहीं कह सकता कुछ भी कि कितने अर्से तक कराची वाले आपको अपने कंधों पर उठा कर रखते हैं। लेकिन तो तो इसको आपको इस बात का अजाला करना चाहिए। देखिए आपको अब मिल गया, आपको एक पॉइंट मिल गया। आफाक अहमद साहब ने आपको बात करने का मौका दे दिया, सही है। अगर आपने मुतअस्सिबाना रवैया माजी में अख्तियार किया था तो आप माफ़ी मांग ले। देखिए कराची के लोग आपको बहुत सपोर्ट कर रहे हैं, कराची के लोग आपके साथ खड़े हुए हैं, कराची के लोग आपके जलसे को कामयाब बनाते हैं। आप जहाँ जाते हैं कराची के लोग उस जलसों को भर देते हैं, उस ग्राउंड को भर देते हैं कराची के लोग। तो यार आप आफाक अहमद साहब ने अगर इस पॉइंट को बताया तो आप क्लियर करो इसको, आफाक अहमद साहब को फ़ोन करो, यार आफाक भाई, यार ऐसा मसला नहीं था, वो मेरा माजी था यार, अल्लाह भी अब मैं भी कोई इंसान गुनाह करता है तो अल्लाह माफ़ कर देता है। यार इमरान खान साहब, आप हर तकरीर के अंदर अपनी ये बातें कह रहे हैं, हदीस का हवाला दे रहे हैं, अल्लाह रसूल का हवाला दे रहे हैं, तो माफ़ी मांगने से या अपने माजी में की हुई गलतियां को ख़त्म कर देने से कोई इंसान छोटा नहीं हो जाता। आपको तो बहुत अच्छी तरह से पता है। आफाक अहमद साहब इसका ज़रिया बने। एक बहुत बड़ी आबादी है, एक बहुत बड़े लोग हैं जो कराची के अंदर बसते हैं, जिन्होंने इस मुल्क को बनाया था। ये बानियाने पाकिस्तान की औलादों में से हैं। देखिए उनके साथ खुदारा आप दूसरी सियासी जमातों की तरह ना ये ना करो। आप जो है ना, आप वो सारी रिवायतें, सारे मामला देखें, ये तासुब का शिकार रह गई ये कौम। कराची में बसने वाले लोग तासुब का शिकार रहे हैं। हर शख्स ने इनको महाजिर, मक्कड़, पनाह गुज़ीर ये सब बोला, लेकिन भाई महाजिर थे, पनाह गुज़ीर थे, या जो भी था, ऐसा तो नहीं था। आपने बनाया और आके ये आबाद हो गए। यार बना कर आए थे, इस मुल्क को बना कर आए थे। आपको इज़्ज़त करनी चाहिए उन लोगों की, आप उनके औलादों की इज़्ज़त करनी चाहिए। ये तमाम सियासी जमातों के लिए, तमाम मुतअस्सिबाना जो तासुब की बुनियाद पे सियासत करते हैं, ये उनके लिए मैसेज है कि या खुदाला इस मामले से बाहर निकल आएँ। हमने 200 साल, 1000 साल, 500 साल ज़िंदा नहीं रहना। हमारी मुख्तसर सी ज़िंदगी है, बहुत। हाँ, वो ज़िंदगी हम सियासी दाव-पेच या सियासत अपनी कॉज़ को इस्तेमाल करते हुए, अपनी कौम को, अपनी लैंग्वेज को इस्तेमाल करते हुए हम सियासत करते रहें, और फिर अल्लाह को, अपने रब को जाकर हम क्या मुँह दिखाएँगे हैं। हम अपनी तकरीर के अंदर, हम अपने जलसों के अंदर, तो इमरान खान साहब के लिए ये मशवरा था कि वो बहरहाल उनसे रब्ता करें, या जो भी बहरहाल कर सकते हैं। एक उनके लिए एक सवालिया निशान उठा दिया है कि जो लोग इनके ऊपर एतबार कर रहे हैं, एतमाद कर रहे हैं, तो वो माजी के अंदर किस तरह से उनने तहज़्ज़ुब का मुज़ाहरा किया। तो उन्होंने आफाक अहमद साहब ने एक पॉइंट उठाया है, तो उसका उनको तरदीद करना चाहिए, इसके बारे में बात करनी चाहिए। ना कि उम्मीद करता हूँ ना कि उसको गुस्से के अंदर लें, उसके अगेंस्ट बात करें, तो उनसे बात करें, फ़ोन पे कॉल कर लें। यार ये भी एक तकरीबन 30-35 साल से कराची की सियासत के अंदर इन्वॉल्व हैं, एक बिल्कुल सियासतदान है, लेकिन बहरहाल कामयाबी नहीं हो सकी, या इन्होंने ख़ुद हासिल नहीं की दानिस्ता तौर पे, तो ये इनका अपना मसला है। तो बहरहाल एक सूझबूझ रखते हैं, इस महाजिर कौम की आवाज़ उठाते हैं, तो उनसे रब्ता करके मामला को क्लियर करें कि नहीं जी वो माजी था, या ऐसा नहीं था, या वो था। तो इस कहने का मकसद सिर्फ इतना सा है कि पाकिस्तान को अब इतलासानी सियासत से बाहर निकलना चाहिए। मैं महाजिर, मैं पंजाबी, मैं पठान, मैं पख्तून, मैं सिंधी, इससे निकल कर यह होना चाहिए कि मैं पाकिस्तानी, आई एम पाकिस्तानी, हम सब पाकिस्तानी, हम सबसे पहले पाकिस्तान, उसके बाद कुछ और हैं। एक दूसरे के ऊपर कीचड़ उछाल रहे हैं, एक दूसरे को बुरा भला कह रहे हैं। हम इस्लाम के अंदर गीबत करना, चुगली करना, ये सब गुनाह कबीरा तस्वुर किया जाता है। हमारे पॉलिटिशियन, हमारे सियासी जमातें, हमारे लोग क्या कर रहे हैं अपने जलसों के अंदर हैं, एक दूसरे को गालियां देना, एक दूसरे को, हाँ जो हम बात करते हैं तनकीद इसलिए करते हैं कि हमारे ऊपर कोई तनकीद करता है ना, उस तनकीद के ज़रिए से हम अपने अंदर तब्दीली लेकर आते हैं, और हम अपने अंदर हम अपनी उसकी इस्लाह करते हैं। तो ये आफाक अहमद साहब ने आपको एक बहुत बड़ा मौका दिया है कि आप इसके ऊपर बात करें, और वाकई में अगर आपके दिल में थी वो कोई ऐसी चीज़
जो रंजिश थी इस कौम के लिए, तो खुदारा इसको ख़त्म करें। और वाकई इस कौम ने, कराची के लोगों ने आपको अपने सर पर बिठाया तो उनका मान रखें। और मेरे तो आपसे गुजारिश है कि तो ये आप भी, मुझे पता है यार आप नहीं करोगे यार, सही है, आप एक दफ़ा तो करके देखो, आप इन लोगों को गले तो लगाओ, इनके लीडरान को तो गले लगाओ। आपने तो गले लगाया उनको जो इस कौम के सौदागर थे, जिन्होंने इस कौम को बेच दिया। बादराबाद चले गए आप बादराबाद गए, बादराबाद वालों ने आपके साथ क्या हरकत करी है, MKM बादराबाद वालों ने, सही है, आपको कहीं का नहीं छोड़ा, आपको घर पे बुलाया आपने, आप सिटिंग प्राइम मिनिस्टर थे, आपको घर पर बुलाया, घर पे बुला के। तो इनसे ये गुजारिश है कि तासुबाना सियासत को ख़त्म करते हुए जो है आप इस कौम को गले लगाएं, इन लोगों से राब्ता करें इनसे। इन्होंने अगर ये बात ऐसे बोली है तो आप क्लियर करें, इनको फ़ोन करके बात करें, अपना कोई नुमाइंदा इनके पास भेजें या अपने पास दावत पे खाने पर बुला लें, तो क्लियर करें इस बात को। इंशाल्लाह फिर हाज़िर होते हैं। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद। अल्लाह हाफ़िज़।